हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कराने वाला हूँ ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले आप देखेंगे इधर, इसका एक होता है फार्मूला। इसका फार्मूला क्या होता है? एच स्क्वेयर इजिकल टू होता है पी स्क्वेयर प्लस का बी स्क्वेयर। इसे कहते हैं हाइपोटेनस, इसे हिंदी में बोलते हैं कर्ड का स्क्वेयर। इजिकल टू होता है, ये होता है लंब यानी कि परपेंडिकुलर, लंब का स्क्वेयर प्लस ये होता है बेस यानी कि आधार, आधार का स्क्वेयर। ठीक है, इसके लिए तुम्हें ट्रिपलेट्स जो डायरेक्ट याद रखने हैं। ये वैसे यूज़ तो किया जाता है इसमें राइट एंगल ट्रिंगल में। ये होता है आपका परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, और ये होता है आपका हाइपोटेनस। ठीक है, लेकिन इसके लिए मैं आपको ट्रिपलेट डायरेक्ट ही दे देता हूँ। तो ये आपको क्या ध्यान रखना, ट्रिपलेट्स, कुछ कुछ ट्रिपलेट्स जो है फिक्स होते हैं, ट्रिपलेट्स। ठीक है, मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ थोड़ा सा, यानी कि ये वाला जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, ये वाला बेस, और ये होता है हाइपोटेनस। इसे लंब कहते हैं, इसे आधार कहते हैं, इसे कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ ट्रिपलेट फिक्स बता रहा हूँ। जैसे कि 3 है, आपका जो परपेंडिकुलर कितना होगा, 3 होगा। तो आपका बेस कितना, जैसे बेस दे रखा है 3 और बेस दे रखा है 4 और परपेंडिकुलर दे रखा है 3, तो हाइपोटेनस कितना निकल के आएगा? इसका एग्जांपल दे रहा हूँ मैं तुम्हें। जैसे ये इस तरीके से दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है 3, बेस दे रखा है 4, और हमें ये हाइपोटेनस ऐसे निकालना है। तो एच स्क्वेयर इजिकल टू होता है परपेंडिकुलर यानी पी का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर। बी कितना है 4, यानी कि बी का स्क्वेयर। तो एच स्क्वेयर इजिकल टू बी कितना है 3, 3 स्क्वेयर प्लस एच, एच मतलब कितना होता है एच का स्क्वेयर, इजिकल टू 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। तो ये टोटल कितना हो गया 25। ये है एच स्क्वेयर इजिकल टू। तो एच इजिकल टू कितना आएगा √25। √25 यानी कि 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5। तो एच इजिकल टू कितना आ गया 5, जो कि मैं आपको कुछ फिक्स बता दे रहा हूँ। तो इसका कितना निकल गया है 5। ऐसे ही इससे आगे जो है आपको मैं फिक्स लिखा दे रहा हूँ कुछ। जैसे कि अगर आपका परपेंडिकुलर 5 होगा, परपेंडिकुलर 5 होगा और उसका बेस कितना है 12 दे रखा है, तो उसके फिक्स होते हैं कि इसके जो हाइपोटेनस होगा वो 13 होगा। कितने का होगा 13 का। ऐसे ही इससे आगे आता है 8, ये 8 दे रखा होगा तो ये 15 होगा, और ये कितना दे रखा होगा 17। यहाँ पर अगर तुमको बेस परपेंडिकुलर दे रखा है और बेस दे रखा है तो तुम्हें 17 ही आएगा। कहीं पे भी किसी का एक एंगल 8 है और किसी का 15 है तो दूसरा 17 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर किसी का परपेंडिकुलर 7 है और किसी का 24 है तो उसका जो हाइपोटेनस निकल के आएगा वो 25 आएगा। मैंने बता दिया कि इस तरीके से निकालने होते हैं ये वाले जो हैं। अगर ये निकालने होंगे तो इस तरीके से निकालेंगे इसको। ठीक है, इस वाले फार्मूले से हमेशा ध्यान रखना है इनको। ठीक है, अगर इससे आगे बात करूँ तो किसी का अगर परपेंडिकुलर जो लंब है वो 20 दे रखा है, 20 दे रखा है, तो उसका बेस होगा 21। अगर किसी का बेस नहीं दे रखा है, किसी का परपेंडिकुलर दे रखा हो और किसी का हाइपोटेनस दे रखा हो, किसी का हाइपोटेनस जैसे कि दे रखा हो 29 और किसी का दे रखा है परपेंडिकुलर 20, तो उसका बेस जो निकल के आएगा वो 21 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा 21। ऐसे इससे आगे मैं बात करूँ, यहाँ पे अगर किसी का परपेंडिकुलर 12 दे रखा है तो उसका जो बेस दे रखा हो 35, बेस कितना दे रखा हो 35, तो उसका जो होगा 37 होगा। अगर ये 37 यहाँ पे दे रखा हो, 35 यहाँ पे दे रखा हो, अगर परपेंडिकुलर निकालना हो तो उसका परपेंडिकुलर फिक्स है, उसका परपेंडिकुलर जो है 12 भी आएगा। किसके अनुसार? ये ट्रिपलेट्स फिक्स होती हैं। 12 35 37, 20 21 29, 7 24 25, 8 15 17, 5 12 13, 3 3 4 और 5, 3 4 5, 3 4 और 5, ये परपेंडिकुलर जो है फिक्स होते हैं। कुछ ट्रिपलेट जो फिक्स होते हैं मैंने आपको लिखाई दी। आगे देखते हैं, इससे आगे जो है जैसे कि मैं बात करूँ 9, अगर किसी का परपेंडिकुलर 9 दे रखा हो तो उसका जो बेस होगा कितना होगा 40 और उसका हाइपोटेनस कितना होगा 41। फिर इससे आगे की बात करें ट्रिपलेट की, तो जैसे कि किसी का 16 दे रखा है, फिर दे रखा होगा 63, तो उसका जो हाइपोटेनस होगा वो कितना होगा 65। अगर किसी का बेस 1 दे रखा है और हाइपोटेनस 2 दे रखा है तो उसका जो परपेंडिकुलर निकल के आएगा वो निकल के आएगा √3। अगर किसी का परपेंडिकुलर 1 दे रखा है
और बेस भी एक दे रखा हो, तो उसको हाइपोटेनस जो है वो कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। अगर किसी का मतलब जैसे कि साइन थीटा का, साइन का एंगल एक्स दे रखा है और उसके नीचे कुछ भी नहीं, तो समान उसके नीचे क्या मतलब जैसे कि उसका क्या करड़ एक दे रखा हो हाइपोटेनस, तो उसका जो आधार होगा वो होगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। कितना होगा, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अगर किसी का लंब 2x दे रखा है और हाइपोटेनस दे रखा है 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, तो उसका जो है आधार जो होगा, बेस जो होगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होगा। कितना होगा, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अगर किसी का 33 दे रखा है, कितना दे रखा है 33, और उसका जो है कर्ड दे रखा हो 65, हाइपोटेनस दे रखा हो 65, तो उसका जो बेस होगा वो कितना होगा 56। यानी कि ये वाले जो ट्रिपलेट्स होते हैं क्या होते हैं, ये कुछ ट्रिपलेट फिक्स होते हैं, और जो फिक्स ट्रिपलेट है मैंने आपको करा दिए। ये सब ट्रिपलेट जो है आपको याद कर लेना, ये दे रखे हैं, कुछ मैंने इधर लिखाए हैं, ठीक है, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए लाइव है आपके लिए, हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, या क्लास के उस कोई सी भी क्लास हो, किसी भी ऐसे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, और ये इस वाले फार्मूले पर डिपेंड करते हैं, इस वाले फार्मूले से निकल के आते हैं, ठीक है। शेष आगे वाली क्लास में करा दूँगा। और मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो साइड में दे रखे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि कोई भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। कमेंट भी करें और लाइक भी करें और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।